सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम तो यहाँ इंटरनेट का तो होता ही है। बहुत बार प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है। सेफ़ नहीं है ये 6 PM के जब नाइट हो जाता है स्पेशली, तो ये गर्ल्स वगैरह के लिए सेफ़ भी नहीं है। राइडर्स तो बहुत आते हैं, जैसे मैंने बताया स्टंट्स करते हैं, हाँ, लोगों को ओवरटेक करते हैं जिससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और नहीं यहाँ पर बहुत दिक्कत है ट्रैवलिंग का। और ना ही रैपिडो कैब वगैरह कुछ नहीं चलेगा जल्दी। अगर यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं इस एरिया तो मिल जाएगा, वरना स्पेसिफिकली आप यहाँ पे बुलाओगे तो सब कैंसिल कर देते हैं राइड्स को। देखिए, इस वक्त हम पटना के मरीन ड्राइव पे हैं, जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। यहाँ हर टाइम लोग आते हैं फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे आने में जब आते हैं वो तो किन किन चीज़ों की समस्याएँ होती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप अभी क्या फ्रेंड के साथ आए घूमने? फ्रेंड्स के साथ आए, क्लास ओवर हुआ तो सबसे नज़दीक जगह थी तो हमने डिसाइड किया यहीं पे आके अपना टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पे आप आते हैं तो क्या चीज़ की प्रॉब्लम आपको होती है? सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम तो यहाँ इंटरनेट का तो होता ही है। बहुत बार प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सेकेंडली यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, बहुत राइडर्स सब आते हैं, रील्स बनाते रहते हैं तो वो बहुत ही फॉल्स ड्राइविंग करते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स बहुत सारे होने लग जाते हैं। एंड स्पेशली सेफ़ नहीं है ये 6 PM के जब नाइट हो जाता है स्पेशली, तो ये गर्ल्स वगैरह के लिए सेफ़ भी नहीं है। अगर प्राइवेट व्हीकल है तो आप बिल्कुल प्रेफर करिए यहाँ आने का, बट अगर आप पब्लिक व्हीकल की वजह से आ रहे हैं तो फिर यहाँ आना सीख नहीं रहेगा क्योंकि मिलेगा नहीं आपको जल्दी। गर्ल्स के लिए ये एरिया सेफ नहीं है? कह सकते हैं दिन में आप आके घूम सकते हैं, बट लेट नाइट नहीं। लेट नाइट नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा यहाँ तो पे। यहाँ पे तो ये भी मतलब सरकार की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है, पुलिस भी रहती है, ट्रैफिक का हर चीज़ का ध्यान रखा। हाँ, तो वो वहीं तक रहती है ना। यहाँ पे पीछे आप यहाँ तक जाएंगे, वो गांधी मैदान वाला जो रास्ता है, हाँ बीच में ऐसा कोई पुलिस के लिए बहुत सुनसान रास्ते हैं आगे, मतलब कोई पुलिस का पेट्रोलिंग वगैरह जल्दी देखने नहीं मिलता है बस। तो वही वहाँ पे दिक्कत है। और राइडर्स तो बहुत आते हैं, जैसे मैंने बताया स्टंट्स करते हैं, हाँ, लोगों को ओवरटेक करते हैं जिससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे भी न्यूज़ में हम सुनते हैं काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट हुआ 1 जनवरी को भी एक्सीडेंट, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सेकेंडली यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो अच्छा, अगर पेट्रोल यहाँ अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर जाने की सबसे बड़ी इशू है। सब अभी कुछ दिन पहले इसका बाइक में स्कूटी में ख़त्म हो गया था पेट्रोल, तो मुझे बोरिंग रोड से लिटरली जाके ऑयल बॉटल में लाना पड़ा था। तो यहाँ से जब आप गए कैसे आप? तो हमारे पास 2 स्कूटी था ना, तो एक स्कूटी में हम बॉटल में ऑयल भर के लाए पेट्रोल, एंड फिर उसकी स्कूटी में डाला एंड देन हम लोग वापस। सडन ऐसा हो कि आप लोग एक बाइक से ही आए और ऐसे में पेट्रोल खत्म हो जाती है तो फिर आप लोग कैसे? फिर तो हमें अरेंज करना पड़ेगा को, या फिर घर से किसी को बुलाना पड़ेगा पेट्रोल लेके, ताकि अपने पेट्रोल स्कूटी में डालें। यहाँ तो क्योंकि यहाँ तो लोकल गाड़ी भी नहीं चलती है। नहीं यहाँ पर बहुत दिक्कत है ट्रैवलिंग का। और ना ही रैपिडो कैब वगैरह कुछ नहीं चलेगा जल्दी। अगर यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं इस एरिया तो मिल जाएगा, वरना स्पेसिफिकली आप यहाँ पे बुलाओगे तो सब कैंसिल कर देते हैं राइड्स को। तो बहुत बार हुआ है, रैपिडो से हम लोग बुलाते हैं लोकेशंस पे तो नहीं आ पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। सरकार ने अच्छा प्लेस बनाया है घूमने के लिए, बस हाँ वो पब्लिक व्हीकल वाला सुविधाएं कुछ कम है, जो खासकर ज्यादातर साफ सफाई नहीं होती है। यस मैम, साफ सफाई नहीं होती है। और क्या किस चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम है? एक तो सबसे मेन है जो पेट्रोल का एंड पब्लिक वॉशरूम, ये 2। पब्लिक वॉशरूम में भी प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ पे है ही नहीं पब्लिक वॉशरूम। और यहाँ के जो वेंडर्स है वो बहुत मतलब नॉर्मली प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट्स। अच्छा, मतलब यहाँ चार्ज ज़्यादा है स्टॉल वालों? मोनोपोली है एरिया देख के वेंडर्स का। तो आप लोग कभी इसका कंप्लेन नहीं किए कि आप चार्ज क्यों ज़्यादा रखे हुए हैं? तो इससे करेंगे, और कोई ऑप्शन है हमारे पास? यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, आप वहीं से ले लो। हाँ, यहाँ क्यों लोगे? तो मेन सिटी से अगर लेंगे तो वो चीज़ कम पड़ेगा और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये लोग, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। घूमने आए हैं यहाँ पे, कंप्लेन तो कर नहीं सकते अब। और क्या इशू आपको है? बस और रैश ड्राइविंग होता है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, और बस यही सब है। नेटवर्क का क्योंकि खासकर ज़्यादा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड अगर अकेले भी आप हो तो अगर क्योंकि सारे अभी के टाइम में सब फ़ोन के बिना तो रह नहीं सकते। अब फ़ोन अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा। हाँ, बहुत टाइम तो होता है कि हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट फंस जाता है वहाँ पे, और एक्चुअली हम लोग कैश कैरी नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे तीसरे को बुलाओ, यही नहीं तो किसी को स्कैन भेजो, वो वहाँ से ट्रांसफर करेगा, यही होता है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। एंड सेकेंडली यू टर्न का मैंने बताया, यहाँ से अगर आप गलत लेन में आ गए तो फिर 1.5 किलोमीटर आगे आपको यू टर्न मिलेगा। तो 1.5 किलोमीटर तक आपको वापस वो करना पड़ेगा। रॉन्ग लेन में जाइएगा तो यहाँ पुलिस है। सो अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ चीज़ का आगे जरूरत हो लेने का तो आगे जाके टर्न करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर वापस हमें इधर जाना है तो आगे जाके हमें टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट तो टर्न ले नहीं सकते हैं।
है यहाँ से 200 मीटर ही, बट आपको आगे 1.5 किलोमीटर से ही टर्न लेके आना पड़ेगा ओवर ब्रिज के नीचे से। ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने बनाया है सेफ्टी को लेके ही, क्योंकि यू टर्न होता है तो लोग कहीं पे भी व्हीकल घुसा देते हैं। हाँ तो लेकिन सडन अगर कुछ ऐसा इशू हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम। बिल्कुल तब प्रॉब्लम हो जाती है और ये चीज़ मैनेज तो करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स थे, उनसे बात की और उनका साफ कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो वाईफाई को लेके, अगर हम लोग यहाँ पे अगर पेमेंट भी करना होता है, जैसे स्टॉल पे कुछ खाते हैं तो नेट नहीं वजह से हमें पेमेंट नहीं कर पाते। और ख़ासकर वॉशरूम को लेकर भी उन्होंने शिकायत की है कि चलिए बॉयज़ तो बाहर साइड में कर लेंगे, लेकिन गर्ल्स को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। और भी एक्सीडेंट को लेके भी लेट नाइट भी बहुत सारी गर्ल्स सेफ नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ वाइट के साथ। धन्यवाद।